एक बार एक व्यक्ति दुविधा में था। उसकी उम्र विवाह लायक हो गई थी। परिवार वाले भी उसका विवाह करना चाह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे विवाह करे या संन्यास धारण करे। तो वे कबीर जी के पास गया और अपनी समस्या बताकर बोला, कृपया मेरे मन की दुविधा का समाधान करे। मुझे विवाह करना चाहिए या संन्यास लेकर जीवन बिताना चाहिए। मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा? कबीर जी ने कहा, गृहस्थी और संन्यास दोनों बातें ही अच्छी है, पर जो भी करना हो वे उच्च कोटि का होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी भी आपकी बात का अर्थ नहीं समझ पाया। कबीर जी ने कहा, कुछ दिन इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब वे व्यक्ति उत्तर जानने के लिए रोज कबीर जी के पास आने लगा। एक दिन कबीर जी दोपहर के समय आंगन में सूत बुन रहे थे। कबीर जी के पास में वही व्यक्ति बैठा हुआ था। कबीर जी ने अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाई और दीपक लाने को कहा। वे बिना कोई सवाल किए दीपक जलाकर लाई और उनके पास रख गई। दीपक जलता रहा और कबीर जी सूत बुनते रहे। शाम होने पर उन्होंने सूत बुनना छोड़ दिया और उस व्यक्ति को अपने साथ चलने को कहा। कबीर जी उसे एक पहाड़ी पर ले गए। पहाड़ी की ऊंचाई पर एक वृद्ध साधु की कुटिया थी। कबीर जी ने साधु को आवाज लगाई और कहा कि आपसे कोई काम है, कृपया नीचे आइए। वृद्ध साधु बड़ी मुश्किल से उतरकर नीचे आया। तब कबीर जी ने पूछा, आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? साधु ने कहा, 80 से ऊपर ही होगी। ये बताकर साधु वापस कुटिया में पहुंचा। उसे वापस चढ़ने में 15-20 मिनट लग गए। कबीर जी ने साधु को दोबारा पुकारा और नीचे बुलाया। साधु धीरे धीरे उतरता हुआ बड़ी मुश्किल से नीचे आया। तब कबीर जी ने उससे पूछा, आप इस पहाड़ी पर कब से हैं? साधु ने कहा, 50 साल से मैं यहाँ हूँ। जवाब देकर साधु फिर ऊपर कुटिया में चला गया। तीसरी बार फिर कबीर जी ने साधु को पुकारा और नीचे बुलाया और पूछा, आपके दांत कितने बचे हैं? साधु ने कहा, आधे ही बचे हैं। इस बार साधु पहाड़ी पर कांपती हुई टांगों से बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा। बार बार चढ़ने उतरने से सांसें भी फूल गई थी, पर साधु में जरा मात्र भी क्रोध न आया। कबीर जी ने उस व्यक्ति से कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यदि विवाह करना है तो ऐसे जीवन साथी का चुनाव करो जो तुम पर विश्वास रखे और बात को बिना प्रश्न के मान ले। मैंने दिन के उजाले में जब दीपक जलाने को कहा तो बिना प्रश्न मेरी संगनी ने दीपक जलाकर आज्ञा का पालन किया। उसने व्यर्थ में कोई कुतर्क नहीं किया। अगर संन्यास लेना है तो इस साधु की तरह बनना चाहिए कि कोई कितना भी परेशान करे पर हमारे अंदर क्रोध और दुख पैदा नहीं होना चाहिए। हम सहज होकर सबको भगवान का अंश ही माने। उस व्यक्ति को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया। वो इससे संतुष्ट होकर वापस घर चला गया। इसी तरह हम जो भी निर्णय ले वो भी हमेशा सोच समझकर उच्च कोटि का ही होना चाहिए। राधे राधे।